देखिए, बहुजन समाज पार्टी तब तक ही मजबूत है जब तक एक हाथ में रहेगी। जिस दिन इसकी बागडोर दूसरे किसी हाथ में चली गई, उस दिन बहुजन समाज पार्टी बिखर जाएगी और टुकड़ों में बट जाएगी। आपने देखा होगा कांग्रेस कितने टुकड़ों में बटी, आपने देखा जब राष्ट्रीय जनता दल हुआ करता था कितने टुकड़ों में बटा। इस तरह से अभी आपने पीछे समाजवादी पार्टी को देखा, राष्ट्रीय परिवर्तन दल बना था। इसी तरह से तो कितने दल बनने में देर नहीं लगती। आप इतिहास उठा के देख लो, नेहरू लगा लीजिए, इंदिरा गांधी लगा लीजिए, राजीव गांधी लगा लीजिए, सोनिया गांधी लगा लीजिए, राहुल गांधी लगा लीजिए, तो परिवारवाद कहाँ नहीं है। बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, लेकिन सही बात क्या है कि उनके सामने कोई बोलता नहीं है, उनकी कोई आवाज़ को उठाता नहीं है, इसलिए उनमें परिवारवाद दब जाता है। और दूसरे में मीडिया के द्वारा परिवारवाद को मुखर करके उठा दिया जाता है, तो लोगों को लगता है कि बीएसपी में तो परिवारवाद है। तो ये कहना गलत है। बहुजन समाज पार्टी समाज की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ रही है, और इस तरह से उन्होंने युवा के हाथ में इस पार्टी की बागडोर देकर आने वाले समय के लिए उनके रास्ता प्रशस्त कर दिया कि आपको खुली आज़ादी है कि आप देश के संगठन को, पार्टी के संगठन को मजबूत करो और देश में मजबूती के साथ चुनाव लड़ो। लेकिन बीएसपी में हमें लगता है कि परिवारवाद घुस गया है। ये देखिए, परिवारवाद कहाँ, पहले माननीय बहन जी थी, अब उन्होंने आकाश आनंद जी को इसकी वो दी है। तो मैं समझता हूँ कि उनके परिवार में उन्होंने एक तरह से उनको अपनी बागडोर दी है। वो भाई भी हैं उसमें, पार्टी में पदाधिकारी, उनकी भाभी भी जो है कोषाध्यक्ष वगैरह, मतलब उनको बड़ा पद दे रखा है। अब भतीजे को तो उत्तराधिकारी बना दिया है अपने जीते जी। देखिए, जिन्होंने देश के लिए, प्रदेश के लिए, बहुजन के लिए इतने सारे काम किए हों, उन पे आवाज़ उठाना मेरी समझ से तो गलत है, क्योंकि वो कभी निर्णय गलत नहीं ले सकते। जितने भी उन्होंने निर्णय लिए हमारे समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, वो बहुत अच्छे निर्णय थे। आज अगर यदि पार्टी को संगठित होकर वो चला रहे हैं तो उसमें कोई हमें हर्ज नहीं है। ये एक बहन जी का मैं समझता हूँ कि एक तरह से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एक युवा नेता को बहुजन समाज पार्टी की पूरी बागडोर देने का मैं समर्थन करता हूं, और ये तो उन्होंने बहुत पहले कर देना चाहिए था। इससे होगा क्या कि मेरे देश में अब युवा, नौजवान, बुजुर्ग, उनको पार्टी को नए सिरे से काम करने का मौका मिलेगा। और बहन जी पे बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे थे कि बहन जी अपने निर्णय सही तरह से नहीं ले पा रही हैं। तो एक युवा है और वो आने वाले समय में देश की राजनीति को समझेगा और अच्छे निर्णय लेने में वो सफल होंगे। आपने देखा होगा पहले कुशवाहा थे, उनको पार्टी की बागडोर दी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी को पद दिया, उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को पद दिया। उन्होंने क्या किया पार्टी के साथ? हमेशा ब्लैकमेल करते हैं, और ब्लैकमेल को नतीजे ये होता है कि बहन जी उनकी बात को नहीं मानती तो वो निकल कर दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। पार्टी की मजबूती ऐसे ही खड़ा नहीं किया जाता। पार्टी को किसी को हाथों में बागडोर दूसरे के हाथ में दे दी तो मैं समझता हूँ है पार्टी में, देखिए, पार्टी में संपूर्ण रूप से लोकतंत्र है, और पार्टी सही तरह से अपने मिशन पे काम कर रही है, और उन्होंने किया है और करते रहेंगे। और जो दूसरे हमारे समाज के जो नेता हैं उनको सवाल नहीं करना चाहिए, उठाना नहीं चाहिए, और बहन जी के निर्णयों पे और उनको ताकत देने का काम करें और मजबूती देने का काम करें। और मैं समझता हूं कि जितने भी हमारे SC ST OBC जो जितने भी SC समाज के जो भी लोग हैं, वो अगर यदि हमारे साथ जुड़ जाएँ तो हमारे बहुजन समाज की या जो बहुजन पार्टी की बहुत ज़्यादा ताकत बढ़ जाएगी, और हमारी सीटें भी बढ़ने की उम्मीद बढ़ जाती है। कि पहले भी देखा होगा आपने, पहले भी हमारे 10 लोकसभा सांसद थे, उससे पहले जो यूपी में जो 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी, तब हमारे समाज के सभी जो SC के जो सारे लोग थे, OBC लोग थे, सभी जुड़े हुए थे। लेकिन जिस तरह से पार्टी में उत्तराधिकारी घोषित किया गया है आकाश आनंद को, आपको नहीं लगता कि पार्टी में लोकतंत्र नहीं, कुलीन तंत्र आ गया है, एक परिवारवाद आ गया है? देखिए, ये तो लोग जो कह रहे हैं, उन्होंने इस तरह के कहने पे थोड़ा विचार करना चाहिए, सोच समझ के बात करनी चाहिए। और पार्टी में सर्वोसर्वा तो कोई एक ही रह सकता है, और बहन जी ने अगर आकाश आनंद जी को बनाया है तो वो बहन जी के दिशा निर्देशों पर ही चलेंगे। अगर यदि किसी और के हाथ में पार्टी की बागडोर दे दी जाती तो शायद वो किसी और के इशारे पे चलने लग जाते। इससे पार्टी दूसरी दिशा में जा सकती थी, विचारधारा से भटक सकती थी। इसलिए उन्होंने सही निर्णय लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक घर में सिमट कर रह जाएगी बीएसपी, जिस तरह से वो उत्तराधिकारी बनाया गया है आकाश आनंद को? देखिए, पहले से ही बहन जी पार्टी की मुखिया थी, अब उन्होंने आकाश आनंद जी को मुखिया बना दिया, तो पार्टी ऐसी कोई सीमित दायरे में नहीं रहेगी, वो अपना विस्तार करेगी पूरे देश में। आपने अभी पूरे तेलंगाना में ले लें, राजस्थान में ले लें, मध्य प्रदेश में ले लें, बेशक सीट नहीं मिली, उनका वोट बैंक बढ़ा और बढ़ता रहेगा। बहन जी ने क्या देख लिया आकाश आनंद में, जो जिम्मेदारी दे दी है, उत्तराधिकारी बना दिया है? कोई एक भी चुनाव तो जीते नहीं है उनके नेतृत्व में, आकाश आनंद के नेतृत्व में। क्या देख लिया जो उनको जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि बहन जी के दिशा निर्देश, बहन जी उसमें एक तरह से उनके ऊपर पूरा ध्यान रखेंगी, कब उन्होंने क्या निर्णय लेने, एक तरह से वो उनको पूरी मजबूती देंगी। और तो करके दिखाते आकाश आनंद पहले। देखिए, उन्होंने
जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं उनमें पूरी तरह से मुख्य भूमिका में थे और उन्होंने बहुत अच्छा प्रचार कैंपेन क्या निकला रिजल्ट? देखिए रिजल्ट तो आपको पता है कि जब एएसपी सामने वोट काट रही थी तो बीएसपी को नुकसान तो होना ही था, लेकिन उसमें एएसपी को भी नुकसान हुआ और नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस भी हाशिए पे चली गई, एएसपी बीएसपी हाशिए पे चली गई, अन्य सभी पार्टी चली गई, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल हो गई। तो एक तरह से जो निर्णय जो लिए गए उसमें थोड़ी सी कमी नज़र मुझे आई और उस तरह के निर्णयों पर अपने गठबंधन पर फिर दोबारा से विचार करना पड़ेगा अगर यदि हमें अपने समाज को बचाना है तो। जो बड़ी पार्टी कही जाती है बीजेपी और कांग्रेस, उनमें तो परिवारवाद इतना है नहीं। वो पार्टियों के जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है या कौन पार्टी को चलाएगा, एक लोकतंत्र है सभी पार्टियों में। जैसे कांग्रेस में जो है खड़गे साहब को अध्यक्ष बनाया गया, तो ऐसा तो यहाँ चुनाव होता ही नहीं है बीएसपी में। खड़गे साहब को अध्यक्ष बनाने को कोई मायने नहीं रह जाते। खड़गे साहब की बात कहाँ मानी गई? 5 राज्यों में अभी चुनाव हुए, वहाँ सिर्फ एक बहुजन, वहाँ पे एक सिर्फ 3 राज्यों में बीजेपी जीत कर सरकार बना के ले गई। अगर यदि वहाँ गठबंधन किया होता तो क्यों नहीं हुआ गठबंधन? क्योंकि वहाँ पे हाई कमान जो खड़गे जी को जो निर्णय दे रहा था उस आधार पर वहाँ कोई गठबंधन नहीं किया कांग्रेस ने। कांग्रेस में आपका क्या समझते हो कि कांग्रेस में परिवारवाद नहीं है? आप इतिहास उठा के देख लो, नेहरू लगा लीजिए, इंदिरा गांधी लगा लीजिए, राजीव गांधी लगा लीजिए, सोनिया गांधी लगा लीजिए, राहुल गांधी लगा लीजिए, तो परिवारवाद कहाँ नहीं है? बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। लेकिन सही बात क्या कि उनके सामने कोई बोलता नहीं है, उनकी कोई आवाज़ को उठाता नहीं है, इसलिए उनमें परिवारवाद दब जाता है। और दूसरे में मीडिया के द्वारा परिवारवाद को मुखर करके उठा दिया जाता है, तो लोगों को लगता है कि बीएसपी में तो परिवारवाद है। तो ये कहना गलत है। आकाश आनंद एक युवा नेतृत्व है और वो पार्टी को मजबूती देकर जो देश का युवा जो भटक गया था, जो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जो जुड़ रहा था, वो अब आकाश आनंद की तरफ मुड़ेगा और बहुजन समाज पार्टी को मजबूती देगा। और उनको अब जो भी चुनाव हो उनसे उनको बहुत बड़ा धक्का लगा युवा को। उनको भी पता है कि हमारी लड़ाई किस तरह से लड़ी जानी चाहिए, गलत दिशा में चला गया था, अब वो मुड़ के बीएसपी की तरफ आएगा और बीएसपी को ताकत मिलेगी। वोट मिलेंगे आकाश आनंद के कहने से? देखिए वोट अभी भी वोट मिले हैं। जब आप उनकी रैलियों में भीड़ देखते हो, लाखों की भीड़ उमड़ती है, तो वो भीड़ भी एक तरह से वोट में कन्वर्ट होगी और बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक भी बढ़ेगा और चंद्रशेखर आज़ाद को सद्बुद्धि आएगी और वो जो अपना भीम आर्मी को संगठन तक सीमित रख के और बहुजन समाज पार्टी को ताकत देने का काम करेंगे। इस तरह से लड़ाई नहीं लड़ी जाती। आने वाला समय हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुखदायी है, बहुत ही कठिन समय आने वाला है, उससे लड़ने के लिए हमें संगठित होना बहुत ज़रूरी है। नुकसान हुआ है, सीटें घटी हैं, वोट बैंक घटा है बीएसपी का। ये हार का ही नतीजा है कि बहन जी ने थोड़ी जिम्मेदारी अपनी कम कर दी है, भतीजे को जिम्मेदारी दे दी है। क्या वो पार्टी से दूर होती चलाएंगी धीरे धीरे, लग रहा है आपको? बहन जी पीछे से आकाश आनंद जी पर नज़र रखेंगी, उनके निर्णयों पर समीक्षा करेंगी और इससे आकाश आनंद जी पूरे देश में उन्हीं के आधार पर पूरे देश में कैंपेन करेंगे, किस राज्य में किस तरह की नीति रणनीति अपनाई जाएगी। इस तरह से अभी राजस्थान के जो प्रभारी हैं धर्मवीर सिंह अशोक जी को बनाया गया है। तो इसी तरह से जो पुराने जो हमारे बहुत ज़्यादा कद्दावर नेता थे, जो पार्टी की जो कोऑर्डिनेटर का काम संभाल रहे थे, राज्यों के प्रभारी काम संभाल रहे थे, वो फिर से पार्टी से जुड़ेंगे और मजबूती देने का काम करेंगे। और मैं आपके माध्यम से एक बात कह देना चाहता हूं कि देश के युवा को, नौजवान को और समस्त एससी जातियों को, एसटी जातियों को सद्बुद्धि आएगी और वो पार्टी के साथ जुड़ेंगे, मजबूती देंगे। क्योंकि जब तक हम संगठित होकर नहीं लड़ेंगे तब तक हमें मजबूती नहीं मिलेगी। जब तक मजबूती नहीं लड़ेगी हमारा समाज लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। तो इसलिए हमको संगठित होना बहुत ज़रूरी है।